आपका यूँ मतलब है कि टीचर्स अच्छे नहीं है? टीचर्स खराब नहीं। तो अभी तक तो ज़्यादा कुछ अच्छा बोल नहीं सकते, बट लेट्स सी अब हमारा ऑफलाइन मोड होगा तो क्या इम्प्रूवमेंट होती है। इनके जो एड्स वैड्स है, बहुत इन्होंने एड्स चलाए यूट्यूब पे, बहुत सारे एड्स थे। उसके अकॉर्डिंग मेरे को तो इनकी रेटिंग 4 आउट ऑफ 10 देने का मन कर रहा है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टें आती थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के रिव्यू के बारे में। बट आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज मैं यहाँ के स्टूडेंट्स से रिव्यूज़ लूँगा। तो आप खुद देखोगे, खुद एनालाइज करोगे एंड आप फिर उसके बाद अच्छे से डिसीजन ले सकते हो कि आपको इस यूनिवर्सिटी आना है या नहीं। सो चलते हैं अंदर एंड लेते हैं स्टूडेंट्स से रिव्यू। तो बने रहे हमारे साथ। योर नेम? ऋषि। अच्छा, किस सेम से हो आप? 4th सेम। अच्छा, मुझे ये जानना था कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक है तो उसका क्या फीडबैक देना चाहते हो आप? सो एकेडमिक्स आई थिंक मैं 10 में से 6 रेट करूँगा इसको, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, टाइम काफ़ी कम देते हैं ये लोग, और हर एक महीने में कोई ना कोई टेस्ट हो ही जाता है, तो प्रिपेयर करने का टाइम भी नहीं मिलता है हम लोग को। तो हाँ, सिलेबस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिटेल सिलेबस है, पर आई थिंक टीचर्स ज़्यादा अच्छे से सॉर्ट करने चाहिए कि एटलीस्ट सिलेबस। आपका यूँ मतलब है कि टीचर्स अच्छे नहीं है? टीचर्स खराब नहीं है, पर एटलीस्ट सिलेबस अगर टाइम से करवाए और टाइम लेके करवाए इंस्टेड ऑफ कंप्लीशन, कि नहीं इस टाइम से पहले कंप्लीट करवाना है, तो शायद अच्छे से हो पाए। अच्छा चलो, एकेडमिक्स का आपने बता दिया। अच्छा, हॉस्टल कैसा है यहाँ पर? मैं तो हॉस्टल में रहता ही नहीं हूँ। अच्छा, हॉस्टल में आप रहते नहीं हो। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, आप किस ब्रांच से हो? मैं CSE ब्रांच से हूँ, आपका कौन सा ईयर है? सेकेंड ईयर। तो मुझे आपसे पूछना था कि जो यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो इसका एकेडमिक्स है, एकेडमिक एक्सपीरियंस आपका क्या रहा इन 2 साल? बेसिकली बोलेंगे तो स्टूडेंट्स के ऊपर जो टीचर्स है वो काफ़ी मेहनत करते हैं, बट अब ऑनलाइन से ऑफलाइन आने में थोड़ा सा हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि टीचर्स अभी उसको वैसे ही उसी वे में ले रहे हैं कि बच्चे खुद से कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम्स जो है वो ऑनलाइन है। तो अभी तक तो ज़्यादा कुछ अच्छा बोल नहीं सकते, बट लेट्स सी अब हमारा ऑफलाइन मोड होगा तो क्या इम्प्रूवमेंट होती है। अच्छा ठीक है, तो अगर मैं आपको हॉस्टल के बारे में पूछूंगा तो हॉस्टल में खाना कैसा मिलता है आपको? बेसिकली बोला जाए तो अगर जिसको बाहर रहने की आदत है वो तो खाने के साथ कोऑपरेट कर लेंगे, लेकिन जिनको जो डायरेक्टली घर से डायरेक्ट हॉस्टल आएंगे, उनको फर्स्ट टाइम मिल रहा है, तो वो कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे। खाने में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर टाइमिंग का इशू, जो पहले आएगा गर्म खाना मिलेगा, जो बाद में आएगा ठंडा खाना मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं कि उनके लिए स्पेशल कुछ वो अपॉर्चुनिटी। ओके, अनजस्टिफाइड रिस्ट्रिक्शंस है आपको हॉस्टल में? बहुत ज़्यादा। गर्ल्स हॉस्टल में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे अब गर्ल्स हॉस्टल तो बेसिकली उनके पेरेंट्स का आना ज़रूरी है। स्टार्टिंग में पेरेंट्स आएंगे और बच्चे को छोड़ के जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन फिल होगी। और बॉयज़ का ऐसा कुछ नहीं है, बॉयज़ आएंगे वो खुद से अलॉट करा सकते हैं अपने लिए रूम, और कहीं पे भी डे आउट जाना हो, नाइट आउट जाना हो, तो उनके पेरेंट्स से पहले बात होगी, वैसे करके काफ़ी रिस्ट्रिक्शन। सो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, अपार्ट फ्रॉम हॉस्टल लाइफ, तो अगर हम बात करेंगे एक्सपोजर की, जो एक यूनिवर्सिटी में कॉलेज लाइफ में मिलता है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी क्या आपको वो प्रोवाइड कर पाती है? अगर बोला जाए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात है तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ। अगर आपको डांसिंग में जाना है वो कर सकते हैं। रेगुलर यहाँ फेस्ट चलते हैं, आपको अपने आप को शो करने के लिए बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे। स्पोर्ट्स में, NCC में, डांसिंग में, सिंगिंग में, थिएटर में, बहुत सारा यहाँ पे आपको एक्सपोजर मिलेगा। तो अगर आपको मैं रेटिंग करने को कहूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को 10 में से, तो आपकी क्या रेटिंग? ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक्स एवरीथिंग, आउट ऑफ 10 हाँ, आई विल गिव 7। ओके ठीक है, 7। तो देखो, हर यूनिवर्सिटी में एक एक्सपोजर मिलता है स्टूडेंट को, एथलीट को, स्पोर्ट्स पर्सन को एक एक्सपोजर मिलता है, एक बूस्ट मिलता है। क्या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर पाती है वो बूस्ट? या अगर आप एज पर कोचेस को देखें तो वो डिपेंड करता है टोटली कोचेस पे, क्योंकि जो मेन DSW ब्रांचेस जो भी हैं उनका कोई रोल नहीं रहता। यहाँ बेसिकली जितनी मेहनत होती है वो कोच की होती है और जो प्लेयर है उसकी होगी। तो अगर आप रेगुलर वहाँ जा रहे हैं, अपना प्रॉपर परफॉर्म कर रहे हैं और आपके पास बहुत ही अचीवमेंट है, तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो देखा जाए तो मेहनत ये बहुत करते हैं, बाकी डिपेंड करता है एथलीट पे। तो अगर आपको किसी को रिकमेंड करना होगा, किसी कज़न को, किसी फ्रेंड को, या कोई भी आपसे पूछता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में, तो क्या आप उनको स्ट्रांगली रिकमेंड करोगे या फिर थोड़ा सा मतलब सोच समझ कर? बेसिकली अगर रही बात चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, पहले देखा जाएगा कि एक प्रॉपर स्टूडेंट का रहता है कि उसका कौन सी साइड, कौन सी एम है उसका, कौन सी डायरेक्शन में वो जाना चाहता है। अगर बेसिकली देखा जाए तो CSE ब्रांच यहाँ काफ़ी फॉलो करी जाती है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि CSE ब्रांच में मेहनत नहीं करते, बहुत मेहनत करते हैं टीचर्स। और अगर कजन्स को रेकमेंड करनी हो तो मैं रेकमेंड कर सकती हूँ कि उनको CU में आए। ओके, थैंक यू सो मच। किस ईयर से हो? मैं अभी 2nd ईयर कंप्लीट करूँगा। सो मुझे आपसे ये सवाल पूछना था कि अभी आपको यूनिवर्सिटी में 2 साल हो गए, तो 2 साल में आपने क्या एक्सपीरियंस किया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, कि इसकी एकेडमिक्स जो थी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके एकेडमिक्स के लिए?
जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इनके जो एड्स वैड से बहुत इन्होंने एड्स चलाए, यूट्यूब पे बहुत सारे एड्स थे, उसके अकॉर्डिंग मेरे को तो इनकी रेटिंग 4 आउट ऑफ 10 देने का मन कर रहा है, क्योंकि फैसिलिटीज़ ना के बराबर है। बीइंग अ होस्टलर खाना भी बहुत बेकार है, और जो इनकी हॉस्टलर की फैसिलिटीज़ है, फीस ज़्यादा है लेकिन फैसिलिटीज़ बहुत कम इन्होंने प्रोवाइड की हुई है। अब जैसे गर्मी का टाइम है, गर्मी में इनके डक नहीं चलते हैं, खाली डक ऐसे रखा हुआ है, रिपेयर का कुछ नहीं कॉस्ट है। मतलब मैं तो बोलूँगा कि पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, 80,000 का जगह इनको 40,000 लेने चाहिए, तब ये फैसिलिटी एप्लीकेबल होती है हम लोग के पास। अच्छा, हॉस्टल का खाना होता है वो सबसे बड़ा इशू होता है हॉस्टलियर्स के लिए, तो आपका क्या क्या रेटिंग देते हो आपको 10 में से हॉस्टल के खाने को? मैं तो माइनस में दूंगा, क्योंकि बहुत सड़ा खाना है यहाँ का। मतलब सड़ा हुआ खाना मिलता है यहाँ, थोड़ा अजीब टाइप का, मतलब अच्छा डाइट नहीं मिलता। डाइट ही नहीं मिलती, हमेशा बाहर कुछ खाना पड़ता है। अगर जैसे फ्रूट्स भी हो गए, फ्रूट्स नहीं देते, ना के बराबर फ्रूट्स हैं, बोलते हैं बाहर स्टॉल लगे, स्टॉल से जाके खाओ, हम लोग यहाँ नहीं बनाते हैं। अच्छा ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स और अपार्ट फ्रॉम हॉस्टल लाइफ, तो जो बाहर का एक्सपोजर है यूनिवर्सिटी में, तो वो कैसा है? एक्सपोजर इज़ क्वाइट गुड, फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं, हाँ हेल्पफुल हैं, और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। खाली मेरे को इन्वायरमेंट में मैं बोलूँगा 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग है यहाँ की। इन्वायरमेंट इज़ गुड। अच्छा, तो अगर आपको किसी को भी रिकमेंड करनी होगी यूनिवर्सिटी, क्या आप रिकमेंड करोगे? शायद नहीं, मैं जो अपनी गलती की उसको नहीं करने दूंगा। मतलब आपका यूं मतलब है कि आपने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आकर गलती की है। हाँ, इससे कम, मतलब इतनी फीस में मैं कहीं और अच्छे से सेटल हो सकता था, चितकारा भी जा सकता था, क्योंकि मेरे फ्रेंड से बोलते हैं बहुत अच्छा है, सब फैसिलिटीज़ है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक्स मैम। हेलो। तो जो एकेडमिक्स है यूनिवर्सिटी का, एकेडमिक्स जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया, तो आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है मतलब एकेडमिक्स को लेकर? हाँ, यहाँ की एकेडमिक्स बहुत अच्छी है, प्लेसमेंट वगैरह यहाँ बहुत अच्छी मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह, और एकेडमिक्स भी काफ़ी अच्छे हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बहुत अच्छी गाइडलाइंस मिलती है, लाइब्रेरी 24/7 रहती है, कभी भी आके पढ़ सकते हो, और बाकी सारी चीज़ें अच्छी है इधर। अच्छा, अगर हॉस्टल लाइफ की बात करें तो हॉस्टल लाइफ आपको कैसी लगती है इधर? हाँ, हॉस्टल लाइफ बहुत सही है। थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब हम लोग को 7 बजे के बाद नहीं आना, मतलब 7 बजे से पहले आना रहता है, और फिर बाकी खाना वगैरह सही रहता है, और ऑलमोस्ट सारा कुछ सही है। ओके ठीक है, तो बाहर का जो एक्सपोजर होता है यूनिवर्सिटी का, एक कॉलेज लाइफ होती है, तो आप यूनिवर्सिटी को, मतलब इस यूनिवर्सिटी में आपको वो कैसा फील हुआ? सारा कुछ सही है, जितना हमने सोचा था उतना तो है ही, मतलब ऑलमोस्ट सारा कुछ सही है। मतलब अभी मैंने बहुत लोगों से इंटरव्यू लिया, बहुत लड़कियों से, लड़कों से, तो हर किसी का कहीं ना कहीं पर मैक्सिमम उसने नेगेटिव बोला, तो आपका क्या ख्याल है? नहीं, मुझे लगता है सारी चीज़ें यहाँ सही है, बट खुद को अगर सही रखो तो यहाँ भी सारा कुछ सही ही है। अच्छा, स्पोर्ट्स के बारे में मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स जो है, जो एथलीट्स होता है, स्पोर्ट्स पर्सन होता है, उनको कैसा बूस्ट मिलता है यहाँ पर? यहाँ पे सारी चीज़ें की फैसिलिटी दी जाती है, यहाँ पे साइड से एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, अगर आप किसी गेम में इंटरेस्टेड हो और आपको अच्छे से आती है तो आप वहाँ जाके अपनी स्पोर्ट्स की तैयारी कर सकते हो। बाकी हर चीज़ का यहाँ पे तब गेम वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे सही रहती है। अच्छा, मतलब आप 10 में से क्या रेटिंग दे रहे हो उस यूनिवर्सिटी को? 9। अच्छा, 10 में से 9। बट आपका मुझे यूं लगा कि जितने लोगों से भी अभी मैंने पूछा, लगभग 99% लोगों ने नेगेटिव बोला इस बात का। आप पॉजिटिव हो रहे हैं, बट इस चीज़ को मैं उतना समझ नहीं पा रहा, तो ये आपको अपनी एक्सपीरियंस है, चलो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ होते हैं, जैसे नेटवर्क होता है, पानी होता है, क्या वो इस यूनिवर्सिटी में आपको ठीक से मिलता है? एक अपनी रिक्वायरमेंट में जो मतलब बच्चों को होती है वो सब मिलता है? एंड क्लीननेस यहाँ पर कैसी है? क्लीननेस में तो सारी चीज़ें हैं, मुझे लगती है सारी सही है, बट नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क इशू रहती है इधर कॉलेज के अंदर बहुत सारी, क्योंकि सब मतलब इतने सारे बच्चे हैं तो मुझे लगता है इस वजह से होती होगी। बट क्लीननेस सही है, पानी भी सही रहती है, ठंडी ठंडी पानी आती है। मतलब आप यूं कह रहे हो कि जो आपने अभी तक कहा, इसका मतलब यूं निकल रहा है कि आप रिकमेंड करना चाहते हो लोगों को ये यूनिवर्सिटी? यस, अगर किसी को इंजीनियरिंग लेना है, प्राइवेट कॉलेज में आना, तो ऑब्वियसली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ओके, थैंक यू सो मच। हाय। हाय। तो आप किस सेम से हो? 4th सेम। मतलब आपको इस यूनिवर्सिटी में 2 साल हो गए अभी तक? हाँ, हो गए 2 साल। तो मुझे आपसे यूँ जानना था कि यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक्स है, एकेडमिक्स आपका क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ के एकेडमिक्स के साथ? एकेडमिक्स अगर मैं अपने ब्रांच की बात करूँ CSE की, तो 50-50 है। कुछ सब्जेक्ट के टीचर्स नहीं पढ़ा पाते सही से, और कुछ टीचर्स सही हैं, सारे टीचर्स बुरे नहीं हैं। हाँ, 50-50, 10 में से 5 रेटिंग। अच्छा ठीक है, तो बेसिक नीड्स होती है जो हर स्टूडेंट को आनी चाहिए, जैसे नेटवर्क होता है, जैसे बाकी चीज़ें होती है, पानी होता है, एंड बेसिक एमिनिटीज़ होती है जो एक स्टूडेंट को चाहिए एक यूनिवर्सिटी में, एंड इतनी पॉपुलर यूनिवर्सिटी में। क्या वो सब चीज़ें आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है? हाँ, ऑलमोस्ट सारी तो नहीं करती, बट
पानी पीने के लिए पानी सही है, बस वॉशरूम्स मतलब 90% टाइम क्लोज रहते हैं तो उसकी दिक्कत रहती है। बाकी रूम्स बड़े हैं, साफ़ हैं, वो सही बात है। और मींस मेरे हिसाब से बिल्डिंग्स वगैरह तो सही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आसपास का सराउंडिंग भी ठीक है, लोग फ्रेंडली हैं और डाइवर्सिटी है काफ़ी। ओके, दैट्स गुड। तो हॉस्टल के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं हॉस्टलर नहीं हूँ, पीजी। अच्छा, आप बाहर रहते हो? हाँ, बाहर रहते तो आप अगर आपको किसी को रिकमेंड करना होगा, अपने किसी छोटे कज़न को या किसी फ्रेंड को, क्या आप ये यूनिवर्सिटी उसको रिकमेंड करोगे? अगर उसे सीएससी में इंटरेस्ट है और सीएससी ब्रांच में आना है तो मैं ये यूनिवर्सिटी रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी ब्रांचेस का मुझे इतना नहीं पता, बट अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए तो भाई कोई और चॉइस है, चिटकारा वगैरह ले लो या फिर शारदा वगैरह में चल जाओ, यहाँ मत आना। अच्छा, हाँ, जैसे हम देखते हैं, मतलब हम कोई भी वेबसाइट खोले, कुछ भी हम सर्च कर ले, गूगल पे ब्राउज कर ले, तो हमें कहीं ना कहीं पर ऐड दिखता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का। तो इतना एडवर्टीजमेंट जो है, क्या वो सही है? एक्चुअली मेरे हिसाब से इतना एडवर्टीजमेंट इसलिए कर रहे हैं, पिछले साल का जो केस हो गया था फीस वाला, तो उसके चक्कर में उन्होंने फिर वेब सीरीज़ वगैरह भी बनाई अपनी कॉलेज वगैरह में पॉपुलैरिटी के लिए, और वाइस प्रेसिडेंट वगैरह या फिर इन सबको बुलाया, तो वो सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं, बट अंदर से खोखली टाइप है। तो मेरे हिसाब से मेरे ब्रांच अगर सीएससी में आना है तो यहाँ एडमिशन मत लेना। बाकी तो आपको अगर अपनी ब्रांच के बारे में पता करना है तो सीनियर से ही पता चलेगा। ओके, ठीक है। तो स्पोर्ट्स के बारे में आपको मैं थोड़ा पूछता हूँ कि स्पोर्ट्स लाइफ यहाँ पर कैसी है, कैसा एक्सपोजर मिलता है यहाँ पर? अगर कोई एथलीट है या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है जिसमें कुछ टैलेंट है, तो कैसा उसको यहाँ पर वो एक्सपोजर मिलता है? स्पोर्ट्स लाइफ सक्स मींस यहाँ पे स्पोर्ट्स लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गया था, एक छोटा सा ग्राउंड है, लाइक उसमें आप क्रिकेट खेल रहे हो, उसमें या फुटबॉल खेल रहे हो, उसमें आप अलग से लोग खेलने आ जाते हैं। तो स्पोर्ट्स लाइफ तो यहाँ पे जो प्रॉपर एथलीट है उसे तो प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं लोग, बट जो न्यू आ रहे हैं उनको कोई भी ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। एक ग्राउंड लाइक आई प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल के लिए एक छोटा सा ग्राउंड है और उसमें जो बड़े लोग हैं वही खेलते रहते हैं, हम लोगों को चांस नहीं मिलता। तो अगर आप स्पोर्ट्स की तरफ से हो तो ये कॉलेज मत चुनना, बिल्कुल मत चुनना। मतलब आपका यूँ है कि स्पोर्ट्स का यूँ है कि जो लोग हैं स्पोर्ट्स में उनको आगे बढ़ा रहे हैं एंड किसी नए को नहीं आने दे रहे। हाँ, किसी नए को नहीं आने दे रहे, जो पहले से ही हैं उनको ही चला रहे हैं। मीन्स लाइक हम लोग तो कोविड के बाद आए हैं, तो बोल रहे थे अभी अक्टूबर में सिलेक्शंस हैं, पर बोल रहे थे अभी से टीम सिलेक्ट हो गई है, बाकी किसी नए को नहीं लेंगे। तो स्पोर्ट लाइफ तो यहाँ पे सही है। अच्छा, जैसे फेवरेटिज्म होता है, मैंने बहुत से लोगों से यहाँ पर सुना कि यहाँ पर फेवरेटिज्म होता है, वो स्पोर्ट्स में हो या किसी भी कल्चरल इवेंट होगा या कुछ भी होगा, तो फेवरेटिज्म बहुत होता है। क्या आपके क्या विचार है इसके लिए? हाँ, फेवरेटिज्म यहाँ पे है एक्चुअली। मैंने इतना नोटिस तो नहीं किया क्योंकि अभी मेरा फर्स्ट सेम ही ऑफलाइन है, बट हाँ है यहाँ पे फेवरेटिज्म है। स्पोर्ट्स में देखा मैंने, स्पोर्ट्स में काफ़ी है क्योंकि जो कोचेज़ वगैरह हैं वो सिर्फ उनको ही ट्रेनिंग देते हैं जिनको जो उनके फेवरेट हो। बाकी मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, अंडर 16 खेला हूँ, तो मैंने क्रिकेट के लिए बोला सर कैन आई बॉल एंड यू आर बैटिंग, सो सर ने डायरेक्ट मना कर दिया, नो न्यू कमर्स बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग माई ओन टीम। हम खुद की टीम बना रहे हैं, तो यस इट सक्स। जैसे हम देखेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में पंजाबीज भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, रिलीजन को लेकर यहाँ पर क्या कहीं पर कुछ भेदभाव हो रहा है किसी भी एंगल से? रिलीजन को लेकर मेरे हिसाब से कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे मिक्स्ड है, ज़्यादातर तो यूपी और बिहार के लोग हैं यहाँ पे देखने में आते हैं, और कुछ बाकी रिलीजन के भी है। तो रिलीजन के लिए तो मेरे हिसाब से ओके है, बट अ लिटिल बिट पंजाब डोमिनेट करता है यहाँ पे, पंजाबी लोग डोमिनेट करते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा मेरे हिसाब से बुरा है ना। और बाकी तो ऐसा कुछ रिलीजन के लिए है नहीं खास। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपसे कुछ सवाल पूछने थे कि आपका कौन सा सेमेस्टर यूनिवर्सिटी? 4th सेमेस्टर। तो यूनिवर्सिटी की जो एकेडमिक्स है, आपने एक्सपीरियंस की होगी कुछ एकेडमिक्स यहाँ पर, वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब मैनेजमेंट कैसी है, तो क्या विचार है आपके यूनिवर्सिटी एकेडमिक्स के लिए? नो कमेंट, सॉरी। आप वो बात क्यों पूछते हैं, अरे जो बताने के काबिल नहीं। आप बुलाने चाहते हो? नहीं। अच्छा, हॉस्टल लाइफ के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हो तो पीपल विल बी ग्लैड टू नो। आई एम अ डे स्कॉलर, नॉट अ हॉस्टलर। ओके, थैंक यू सो मच। तो आपसे मैं कुछ पूछ भी नहीं सकता हूँ क्योंकि आपको बोलना भी नहीं है कुछ। ओके, बाय, थैंक यू। हेलो ब्रो। हेलो। किस सेम से हो आप? 4th सेम से है। अच्छा, क्या आपका ब्रांच क्या है आपका? सीएससी। तो मुझे आपसे ये जानना था कि जो यूनिवर्सिटी है तो इसका जो एकेडमिक्स है तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, मतलब आपकी क्या एक्सपीरियंस रही है इधर पर? बढ़िया है, मतलब माहौल भी अच्छा है, पढ़ाई भी ठीक ठाक ही है, मतलब टीचर्स भी अच्छे हैं, और क्या। तो रेटिंग क्या देते हो आप मतलब एकेडमिक्स की? 6-7।
6 7। अच्छा ठीक है, तो हॉस्टल में रहते हो आप? नहीं बाहर। अच्छा, हॉस्टल में आप नहीं रहते हो। तो एकेडमिक्स के अलावा यहाँ क्या एक्सपोजर है, मतलब एक बंदे को क्या नया मिलता है सीखने को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में? हाँ बहुत चीज़ें हैं, मतलब आपको अलग अलग ट्रेनिंग्स भी सिखा सकते हैं, मतलब स्पोर्ट्स भी है, सब कुछ है, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, पर्सनली आपको मतलब आप रिकमेंड करते हो लोगों को यूनिवर्सिटी? हाँ मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो ठीक ही है, मतलब अब अगर आपका IIT NIT नहीं निकल रहा है तो ठीक है। अच्छा ठीक, तो बात यूँ है कि कोई दिक्कत जो आपको इस यूनिवर्सिटी में फेस हो रही है, मतलब जो नहीं होनी चाहिए थी? ऐसा तो अभी कुछ मतलब बस वही था, ऐसा तो कुछ अभी मतलब खास ऐसा अभी फेस नहीं किया 4th सेम तक। ऑनलाइन ही था वैसे, अभी ऑफलाइन में तो भी ऐसा कुछ नहीं फेस किया। चलो कोई नहीं, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। हेलो हेलो ब्रो। हेलो हेलो। तो मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने थे, क्या आपके पास टाइम है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो पहली बात यह है कि यूनिवर्सिटी का एकेडमिक्स आपको कैसा लगता है? एकेडमिक्स ओके है, अभी तक ऐसा कुछ मुझे खास लगा नहीं, बट ओके है। तो कोई भी चीज़ें मतलब जिनकी दिक्कत आपको यूनिवर्सिटी में दिखती है? हाँ वो तो बहुत सारी हैं। हाँ, मतलब आप थोड़ा एलॉबरेट कर सकते हो? हाँ मेन थिंग यहाँ पे देखो, सबसे जो सही फेस करते हैं चीज़ सुबह आते हैं यहाँ पे, वो है पार्किंग की। यहाँ पे एक तो प्रॉपर पार्किंग नहीं दी हुई, शेड्स वगैरह कुछ भी नहीं है, खुले में पार्क करते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर उसमें भी ये होता है कि डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो व्हीकल रोज़ गंदा होता है। एक सुबह कपड़ा मार के लेके आओ, जोर से बोलो। एक सुबह कपड़ा मार के लेके आओ, एक यहाँ से कपड़ा मारना पड़ता है। अच्छा अच्छा ठीक है। फिर कैंपस में अंदर जाते ही पानी पीते हैं तो पानी खारा आता है, और ना ही ठंडा होता है गर्मियों में। अच्छा, मतलब आपको गर्मियों में ठंडा पानी भी नहीं मिलता यूनिवर्सिटी में? हाँ ठंडा पानी नहीं होता, ना ही वो सही होता है पानी। तीसरी चीज़ यहाँ पे है कि किसी ने देखा हो, यहाँ पे फाउंटेन वगैरह पूरा एरिया है, इसको अच्छा एरिया बोलते हैं CU का। हाँ। यहाँ पे सही से ग्रीनरी भी नहीं है, जो पार्क्स हैं उसमें पानी रहता है हमेशा, घास नहीं है, कीचड़ ज़्यादा होता है। मतलब आपको यूनिवर्सिटी से शिकायत है? शिकायतें ज़्यादा हैं। चौथी चीज़ यहाँ पे जो फेस करते हैं, टीचर ने कुछ काम बता दिया लैब के अंदर या क्लास के अंदर, तो वो नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे जैमर लगे हुए हैं, नेटवर्क्स बिल्कुल नहीं आते, इंटरनेट नहीं चलता, चाहे जो मर्जी सिम हो। मगर बात यूँ होनी चाहिए थी कि मतलब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो यहाँ का नेटवर्क बिल्कुल जैम नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, बट उसके जस्ट अपोजिट है यहाँ का। कोई रीज़न ऐसा कि जिसकी वजह से ये सब हो रहा है यूनिवर्सिटी में कि नेटवर्क बंद रखा गया है? मुझे ऐसा कुछ खास रीज़न तो लगता नहीं, बट पता नहीं इनका क्या ओपिनियन है उसके रिगार्डिंग, उन्होंने बंद किया हुआ है। अच्छा ठीक है, तो ओवरऑल रेटिंग क्या देना चाहते हैं आप यूनिवर्सिटी एक को? इशू और है, मेजर इशू है, अगर बंदा सुबह मेरी तरह जिसका कुक नहीं भी आया, अगर वहाँ सीधा यहाँ पे आता है, उसको कुछ खाना है, तो 12 बजे से पहले कुछ भी नहीं मिलता, वो भूखा बैठा रहेगा 12 बजे तक। अगर उसकी क्लास नहीं है या किसी और काम से आया जो उसका लेट काम है, तो ना ही वो किसी पार्क में बैठ सकता है, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, लाइब्रेरी जाने का। अच्छा ठीक, मतलब अगर आपको 10 में से मैं रेटिंग करने को कहूँ यूनिवर्सिटी की, तो आप क्या रेटिंग करोगे? हार्डली 4। हार्डली 4? मतलब जो आप फ़ी दे रहे हो यूनिवर्सिटी को, वो आपको वसूल नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं। अच्छा, कुछ और एक्सपीरियंस है आपका जो जिसकी वजह से आप कुछ एडवाइस देना चाहते हो जो भी लोग यहाँ आना चाहते हैं? सोच समझ के आए, एटलीस्ट 60% स्कॉलरशिप पे आए, एटलीस्ट 60% स्कॉलरशिप, मतलब आप वो आगे मेंटेन कर सके, तो ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद स्कॉलरशिप जा रही है। मतलब आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो इस यूनिवर्सिटी से? फीस के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। फ़ी कितनी है आपकी? फी मेरी लग रही है 82K। एंड वसूल कितना हो रहा है? हार्डली 20। 20? हार्डली, मतलब सीरियसली ब्रो? सीरियसली। चलो कोई नहीं, थैंक यू सो मच। तो मुझे आपसे ये जानना था कि जो एकेडमिक्स है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, तो क्या आपके विचार है उसके लिए? I think the academics are good. The syllabus is very detailed, and there can be little proficiency about interviewing the teachers when they are when the university is hiring them, and और थोड़ी मैनेजमेंट भी मेरे ख्याल से इम्प्रूव हो सकती है। अच्छा, हॉस्टल कैसा है यहाँ पर? हॉस्टल आर गुड एंड थिंक हाइजेनिक एंड द फूड इज गुड, ग्रेट। जैसे सुनने में आता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मतलब इट्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, तो आप क्या रेट करते हो उसको 10 में से? आई थिंक आई विल गो फॉर 6.5 and 7। क्यों, ऐसा क्या है उतना? I think the every opportunity that every opportunity that come into the environment outside the university, that university makes aware of their students, and कोई भी opportunity पीछे नहीं रहने देते हैं। अच्छा ठीक है, तो एक्सपोजर कैसे मिलता है इस यूनिवर्सिटी में? एक्सपोजर हेयर इज एवरी एक्सपोजर तो बहुत है इस यूनिवर्सिटी में। देयर आर डिफरेंट सोसाइटीज एट यू कैन जॉइन द IEEE क्लब वेयर दे हैव द हैकाथॉन्स वेयर यू कैन गो आउटसाइड अदर यूनिवर्सिटीज एंड compete।
अच्छा ठीक है, एकेडमिक्स को साइड में छोड़ के, सोशल को साइड में छोड़ के, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो बाकी मतलब जो अलग लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ कैसी है यहाँ पर? I think student life it's a little more hectic. I think the schedule is hectic. We have हमें खुद के लिए टाइम कम मिलता है यहाँ पे because the college timing is from 9:30 to 4:20 and then we have to rest. Then they have assignments and all. अच्छा ठीक है, मतलब आपका यूँ है कि इधर बर्डन स्टूडेंट्स पे बहुत है। I think if a student can manage and little more considerate, he can manage and enjoy his student life on weekends. अच्छा कोई चीज़ है जो आप अपने जूनियर्स जो आएंगे इस क्लास मतलब इस यूनिवर्सिटी में, तो वो कैसे होंगे, मतलब उनको क्या करना पड़ेगा, कोई चीज़ की एडवाइस या कुछ भी आप सजेस्ट उनको करना चाहते हो? I think they should, when they choose the university, they should consider every possible scenario what they want to do in their life. If they want to choose law, then they should definitely come to this university. If they want to choose computer science, here again the syllabus is very difficult. But if he want to do something, then I think he may consider other universities as well. अच्छा ठीक है, मतलब आप किस ब्रांच से हो? CSE. तो आपको क्या लगता है ये यूनिवर्सिटी किस ब्रांच के लिए सबसे बेस्ट है? I think CSE Engineering University UI. ओके, थैंक यू सो मच। सो गाइज ये थे कुछ रिव्यू जो हमने स्टूडेंट्स से लिए, जो कि ऑनेस्ट रिव्यूज़ थे। तो मैं चाहता हूँ आप वीडियो को लाइक कर लो एंड शेयर कर लो, ताकि जिसके पास भी वीडियो पहुँचे वो कहीं ना कहीं पर अच्छा डिसीजन ले पाए यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले। थैंक यू सो मच।